जय गुरु माँ जय गुरु। परम जय गुरु। प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज ऑनलाइन में उपस्थित ठाकुर जी का पवित्र पंजाधारी कर्मी वृंदो एवं दादा और माँ लोगों का यथायोग्य स्थान पर मेरा जय गुरु और प्रणाम रहा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का कृपा बहुत इतना है, एक एक आदमी को एक एक भागवत रचना हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी खास करके मेरा जीवन में तो बहुत सारी घटना घटी, आप लोग सुनते रहेंगे, बहुत सारी घटना बोल चुके हैं। फिर भी जब दीक्षा लेने के बाद हम गए ठाकुर जी बरदा के पास, बरदा ने बोला कि हम चाहते हैं तुम एमए पर हो। तो हम भी बड़ी खुश होते हुए अंदर से बोले कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम एमए पर है, लेकिन कौन यूनिवर्सिटी में अभी जाने से मेरा एडमिशन हो जाएगा, ईयर लॉस नहीं करने चाहते हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि दुमका में एगो नया पीजी कॉलेज खुला है, हो सकता है तुम वहाँ जाने से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वहाँ गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले, बड़ा बाबू से मिले, बोले 2 ही सीट अभी बाकी है, तुम एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन तो हो गया, अब रहेंगे कहाँ, दुमका में तो मेरा है नहीं कोई। फिर गए देवघर में, जाके मन मन में सोचते रहे कि हमरा रहने का व्यवस्था अगर कर दें तभी ना हम रह पाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमरा मन का प्रश्न का जवाब श्री श्री बरदा ने दिया। बोला कि ठाकुर जी ने 1952 22 अगस्त दुमका ठाकुरबाड़ी अभी वर्तमान नाम है, पहले था मुखर्जी पार्क, उसी पार्क में भाड़ा में गए थे और करीब 6 महीना 2 दफा में रहे वहाँ पर। तो तुम वहाँ जाके हमारा जवानी एगो चिट्ठी लिख देना। मेरा ऋतिक देवता को बोल दिया कि बनर्जी वहाँ पे रहेंगे। सुधीर हलदार को एगो चिट्ठी, हाथ चिट्ठी दे दिया। हम चिट्ठी लेके पहुँचे वहाँ पर। सुधीर हलदार दा एगो रूम खोल दिया, बोले रहिए, यहाँ हम लोग 2 ही आदमी रहते हैं, आपको लेके अब 3 हो गया। तीनों आदमी रहने लगे। बहुत बड़ा बाउंड्री है, करीब 80 बीघा है, 80 बीघा नहीं, 10 बीघा बाउंड्री। तो इतना बड़ा इलाका में मंदिर उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन मंदिर का बिल्डिंग ऑलरेडी बन चुका है। तो तीनों आदमी रहते थे। एक दिन हमरा साथी मतलब सुधीर हलदार वहाँ देखभाल करने का, कंस्ट्रक्शन करने का प्रभार में है। उनका पिताजी आए हैं, उसका नाम है हरनाथ हलदार। बहुत उम्र हो गए हैं, बांग्लादेश से ही ठाकुर जी का भक्त थे, जाजक पंजाधारी कर्मी है। तो उनके पास हम बैठे और उनको बोले कि बाबा, अपने कुछ बात सुनाइए, जो ठाकुर जी के पास आप तो बहुत दिन ठाकुर जी को दर्शन किए, बात किए, कुछ बात तो सुनाइए अपना जीवन का। और एक बात है, हमको मन में बड़ी पूछ है सबके संबंध में, क्या अपने अपना खुशी से सुधीर हलदरदा को, आपका लड़का को ठाकुर जी का काम करने के लिए आपने समर्पण कर दिए हैं? इतना त्यागी प्रेमी पुरुष है अपने, या ऐसा कुछ घटना घटी
जिसके चलते आप भगवान का काम करने के लिए, देने के लिए बद्ध हो गए हैं। फिर कहना क्या है इसका पीछे, ये सारी हमको अगर बताइएगा तो बड़ी आभार रहूँगा। तो उन्होंने बोलने लगा कि तुम तो एकदम असल जगह पे हाथ दे दिया। सुनो तब, बैठो, बहुत देर लगेगा। तो ना, हाँ हाँ, हम बैठे। उसके बाद बोले कि सुधीर मेरा बेटा है, ये बात सही। हम जब देवघर जा रहे थे तो मेरा पत्नी बोली, सुधीर का माँ, कि सुधीर का बुखार आया, रात में बुखार आया था, तबीयत ठीक नहीं है, और तुम हम लोगों को छोड़ के ठाकुरबाड़ी जाने चाहते हो देवघर, तो थोड़ा ध्यान में रखना, रात में लौट के आना। सुधीर का तबीयत अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो हम क्या करें। तो बोले कि उस मोहल्ला में एगो होम्योपैथी डॉक्टर रहता है, उनके पास ले जाना और डॉक्टर से दवाई दिलवाना। यही सब बोल के हम निकल गए ठाकुरबाड़ी सुबह। ठाकुरबाड़ी जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद, ठाकुर प्रणाम करने के बाद, आनंद बाजार में प्रसाद लेने के बाद, जब ठाकुर जी के पास गए तो देखे ठाकुर जी शाम को घूम रहा है, सारे भक्त लोगों के साथ लेके पैदल धीरे धीरे चल रहा है। तो हम उनके सामने जाके बोले, ठाकुर जी, हम घर जाने चाहते हैं, शिवड़ी लौटने चाहते हैं, हमको आशीर्वाद चाहिए। ठाकुर जी कुछ मुंह में नहीं बोला, बल्कि हमको घीर के एक चक्कर लगा लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ। फिर जाके आगे रोके, बोले, ठाकुर जी, हमको इजाज़त दीजिए, हम आज शिवड़ी लौटेंगे। तो फिर एक चक्कर लगा लिए। तो ये तो 3 बार ऐसा होने के बाद केष्टोदा और जितना साथी था, नोनीदा, ये लोग सब बुलाया साइड में और बोले, ठाकुर जी आपको दंडी काट देते हैं, आप ठाकुर जी का पास छोड़ के घर जाएंगे तो आपका कोई आपत्ति विपत्ति में फंस जाएंगे। ठाकुर जी अपने मुंह से निर्देश नहीं दे सकता है कोई भक्तों को कि मेरे पास तुम रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कैसे बोलेंगे। आप भगवान का प्रेम से रह जाइए, आज रात भर जितना न तकलीफ हो उसमें से ही आपका भलाई होगा, इसका इंगित यही है। मुंह में नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको एक चक्कर ले लेता है। बार बार 3 बार किया, अब नहीं निवेदन करने का। चलो ठीक है। तब वही सही, रात में रह गए। बार बार सोचने लगे, ठाकुर जी, मेरा सुधीर बेटा का बुखार आया था, ज़्यादा कुछ ना हो जाए, तुम देखना ठाकुर जी, हम तुम्हारे पास रह जाते हैं। देवघर में रह गए। सुबह जब हुआ तब ठाकुर जी को प्रणाम करके प्रार्थना के बाद बोले, ठाकुर जी अब हम शिवड़ी जाने चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, जाओ, नाम करते करते जाना और कोई चिंता नहीं। प्रणाम करके ही बस स्टैंड आके बस पकड़ा और वहीं से एकदम सीधा शिवड़ी के पास। शिवड़ी उतरने के बाद एगो रिक्शा करके जब सत्संग कॉलोनी कड़िधा जा रहे थे, बीच रास्ता में एक गुरु भाई से भेटा है। गुरु भाई ने बोलने लगा, अरे आप कहाँ चले गए थे, आपका घर में कितना घटना घटी कल रात को, आपको पता है। बोले नहीं। बोले घर जाइए, आपने पता चलेगा। और दुश्चिंता में पड़ गए, क्या हो गया मेरा लड़का को, कुछ हो गया था ना का। घर में आके उनका पत्नी को बोली कि अच्छा सुधीर कहाँ है। बोले खेलने गए हैं। बोले क्या हुआ था कल, ऐसा एक आदमी हमको बीच रास्ता में टोका। तो बोले कल तो सर्वनाश हो गया था। बोले मतलब।
बोले मतलब शाम को इतना बुखार कि टेम्परेचर बढ़ते-बढ़ते 5, साढ़े 5। तो अब हम तो होपलेस हो गए। कितना पानी ढारे माथा में, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आया, कितना दवाई दिया, कुछ नहीं हुआ। सुधीर का डेथ हो गया। डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट लिखने के लिए घर गए। कुछ देर के बाद डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। इस स्थिति में पड़ोसी सब लड़का को बाहर निकाल दिए। कांचा बांस काट के उसको खांचा में उसको सुला दिए। हम सोचे उनका पिताजी है नहीं और हमारा लड़का मर गया। हम क्या करें प्रभु, दिमाग हमारा कोई काम नहीं करता है। तो लास्ट सोचे अच्छा ठाकुर जी को कहलाता है विधाता पुरुष, उन्होंने कुछ भी कर सकते हैं। तो हे विधाता, तुम्हारा मेरा प्रणाम स्वीकार करो और हम वचन दे रही है कि ये मरा हुआ लड़का को तुम जीवित कर देंगे तो ये लड़का को तुम्हारा काम में सुपुर्द कर देंगे। ये मेरा वचन रहेगा, हम बेईमानी नहीं करेंगे। तुम ये बात सही मान के मेरा मरा हुआ लड़का को जीवित कर दीजिए ना। ऐसा बोलते बोलते माथा ठोक रहे थे और साष्टांग प्रणाम कर रहे थे घर में सिंहासन के पास। उस समय देखे एगो साधु बाबा आया कहाँ से, जटा जटाधारी साधु बाबा, हाथ में कमंडल पानी के साथ। उसके बाद बोले लड़का का क्या हुआ, थोड़ा सा मुंह खोलो। तो मुंह खोल के दिखाया तो आंख में पानी का झपटा लगाया। 3 बार झपटा देने के बाद बोले लड़का थोड़ा तका। जब तके लड़का तो सब आश्चर्य हो गए, ये साधु बाबा तो बहुत बड़ा साधु है हो, मरा हुआ लड़का फिर तका। तो उसका जब बंधन खोल दिया, उठ के बैठा लड़का। बैठने के बाद हम उसको एकदम पकड़ के गोदी से ले आया, घर में सुलवा दिए और गरम दूध पिलाए। रात में वो सो गए। सुबह उठा, नाश्ता किया, अब खेलने गए। उस साधु बाबा का क्या हुआ तो पता नहीं, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, उस सब बारे में हम लोग सोचे भी नहीं, देखे भी नहीं, खबर भी नहीं लिए। बोले तुम लोग तो आश्चर्य आदमी है। वही साधु बाबा था मेरा ठाकुर जी। ठाकुर जी ने हमको ऐसा करके गंडी काट रहे थे 3-3 बार और यही इंगित दिया कि तुम यहीं पर भगवान के कृपा से अगर रह जाओगे, भगवान का प्रेम से टान से, तब तुम्हारा आपत्ति विपत्ति कट जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पर रह गए। भक्त लोगों का यही सलाह था और वहाँ रह जाने के बाद ऐसा ऐसा घटना घटी। ठाकुर जी स्वयं मेरा वही साधु बाबा होके आया और मेरा बच्चा को बचा दिए। तुम जब वचन दे दिए हो तो हम उसको ले चलेंगे ठाकुर जी के पास। ये बच्चा को ठाकुर जी रख लें और अपने काम में लगावें या कुछ भी करें उनका मुताबिक। तो दूसरा दिन फिर वो लड़का को लेके, सुधीर को लेके चले आए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आप तो सब कोई जानते हैं, ईद मर गया था, मरा हुआ लड़का ठोक को आप बचा दिए थे। मेरा पत्नी वचन दिया था ये लड़का आपका हो जाएगा, सारी जिंदगी भर जितना दिन बचेगा आपका काम करेंगे। तो ठाकुर जी आश्रम में इसको रख लीजिए, जो मर्जी काम कराइए। ठाकुर जी बोले क्या अभी उसका उतना उम्र कितना है? बोले 12 बरस। बोले 12 बरस में नहीं होगा और 18 बरस के बाद उसको ले आना। अभी हमारा लड़का को तुम्हारा घर में ही रखो, पाल पोस करो। ले आया, लौट आया। उसके बाद 18 बरस के बाद फिर ले गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले अब ये लड़का दुमका ठाकुरबाड़ी में मुखर्जी पार्क वो ठाकुरबाड़ी बनेगा, कभी जो बिल्डिंग बनेगा ये सारी बिल्डिंग को लेबर कुली को देखभाल करने का, पेमेंट देने का, ये सारी काम
मैनेजर का काम करेगा, वही उतना कम उम्र से ही सुधीर हलदर ने ये मंदिर एकदम शुरुआत से है यहीं पे, और हम बीच-बीच में आते हैं सुधीर को देखने के लिए। तो सुधीर दा का पिताजी से सारी बात सुनते हुए हम तो रोमांचक हो गए कि भगवान का कितना कृपा है। एक भी आदमी अपना स्वार्थ छोड़ के भगवान के भक्त के रूप में नहीं आया। सब अपने बचने के लिए, जीने के लिए और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आया है यहाँ पे। और भगवान सब कुछ जानते हुए भी सबके ऊपर कितना कृपालु है, कितना दयालु है, इसका कोई सीमा परिसीमा नहीं रहा। बड़ी अपने आप को श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से गदगद हो गए ठाकुर जी के प्रति। और उसी सुधीर दा के पास हम लोग 3 आदमी एक साथ रहने लगे। करीब 10-15 साल तक हम दुमका आश्रम में रहे लगातार, और श्री बड़दा ने हमको लगातार कुछ न कुछ एडुकेशन लेने के लिए कहते रहे, और हम धीरे धीरे एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, एलएलबी, बीएड, पीएचडी करते करते वहीं से शिकारीपाड़ा कॉलेज, वहाँ से पहले पाकुड़ कॉलेज, बाद में शिकारीपाड़ा कॉलेज में ज्वाइन किए। इसके बाद हर पल में, हर दिन कितना कितना घटना घटने लगे मेरा जीवन में, और भगवान को महसूस करते थे कि प्रभु जी का लीला क्षेत्र है। हर धूली मिट्टी में उनका चरण स्पर्श किया हुआ है। ये मंदिर बड़ी पवित्र स्थान है, इसीलिए हम लोग का इतना अनुभव होता था। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा संक्षिप्त इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।